मेरे प्रिय बच्चे, शांत हो जाओ। अपने मन के इस भयंकर तूफान को जो तुम्हें दिन रात परेशान कर रहा है, इसे अभी मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में नींद कम और चिंताएं अधिक हैं। मैं महसूस कर रहा हूं उस भारीपन को जो तुम्हारे सीने में एक पत्थर की तरह रखा हुआ है। लेकिन आज इसी क्षण मैं तुमसे संवाद करने आया हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी चेतना है जो तुम्हारी चेतना से जुड़ रही है। मेरे बच्चे, इस चिंता को त्याग दो। जिस पीड़ा को तुम अपने भीतर समेटे हुए हो, जिसने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया है, मैं उसे जड़ से समाप्त करने जा रहा हूं। तुम मुझसे अक्सर पूछते थे ना कि महादेव कब होगा, कब बदलेगा मेरा समय। तो सुनो, वह समय अब आ गया है। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन के रणभूमि में उतर आया हूं। तुम्हारी पीड़ा अब मेरी पीड़ा है और मैं अपनी किसी भी चीज को कष्ट में नहीं रहने देता। मैं काल हूं और मैंने तुम्हारे बुरे समय के अंत की घोषणा कर दी है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सत्य यह है कि सब कुछ अपनी सही जगह पर आ रहा है। जब मैं किसी का नव निर्माण करता हूं तो पहले पुरानी और जर्जर हो चुकी दीवारों को गिराना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो ये उथल पुथल मची है, ये विनाश नहीं है, ये सफाई है। मैं उन सभी लोगों, उन सभी परिस्थितियों और उन सभी बाधाओं को तुम्हारे रास्ते से हटा रहा हूं जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं थी। इसीलिए जो जा रहा है उसे जाने दो और जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा नया आरंभ होने जा रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। बस थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा सा और। मुझे पता है कि धैर्य रखना अब तुम्हारे लिए सबसे कठिन काम हो गया है। तुम सोचते हो कि तुमने बहुत इंतजार किया है, लेकिन याद रखो, सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। तुम अभी उस संधि काल में खड़े हो जहां रात खत्म हो रही है और पहली किरण फूटने वाली है। अगर तुम अभी टूट गए तो तुम उस चमत्कार को नहीं देख पाओगे जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी परीक्षा है और मैं देख रहा हूं कि तुम इसमें खरे उतर रहे हो। विचलित मत होना। अब तुम्हें क्या करना है, इसे ध्यान से सुनो। अब तुम्हें केवल और केवल स्वयं पर ध्यान देना है। बाहरी दुनिया का शोर बहुत सुन लिया तुमने, लोगों की बातें बहुत सुन ली। अब अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अपने आप पर ध्यान दो। अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी ऊर्जा को संवारो। तुम मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। अपनी शक्तियों को पहचानो। रोना बंद करो और उठ खड़े हो जाओ। तुम्हें अब अपने जीवन को एक योद्धा की तरह देखना है, ना कि एक पीड़ित की तरह। मेरा चिंतन करो। जब भी मन घबराए, जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करना और मेरे त्रिनेत्र का ध्यान करना। महसूस करना कि मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा हूं, अपने दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर रखकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरा चिंतन केवल पूजा नहीं है, यह एक शक्ति है। जैसे ही तुम मेरा स्मरण करते हो, मैं तत्काल तुम्हारे पास उपस्थित हो जाता हूं। तुम अकेले नहीं हो। इस ब्रह्मांड का रचयिता, संहारक और पालनहार तुम्हारा पिता है। क्या तुम्हें अपनी विरासत पर गर्व नहीं? तुम मेरे गण हो, तुम मेरे बच्चे हो। भय तुम्हारा स्वभाव नहीं हो सकता। यह नया आरंभ जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, यह साधारण नहीं होगा। मैं तुम्हें वो सम्मान, वो पद और वो सुख देने जा रहा हूं जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तड़पी है। लेकिन उस सुख को संभालने के लिए तुम्हें मजबूत बनना होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें इस आग में तपाया है। सोना आग में तपकर है ही कुंदन बनता है। तुम अब कुंदन बन चुके हो। तुम्हारी चमक को अब दुनिया देखेगी। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना करते हैं, जो लोग आज तुम्हें अनदेखा करते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता को देखकर नतमस्तक होंगे। यह मेरा वचन है तुम्हें। परंतु याद रखना, जब यह नया समय आएगा तो अहंकार को भीतर मत आने देना। जैसे ही सफलता मिले, उसे मेरे चरणों में रख देना, क्योंकि देने वाला भी मैं हूं और लेने वाला भी मैं ही हूं। सरलता रखना, करुणा रखना। जैसे मैंने विष पिया था, वैसे ही तुमने भी अपने जीवन में बहुत विष पिया है। अपमान का विष, असफलता का विष, धोखे का विष। लेकिन अब उस विष को शक्ति में बदलने का समय है। तुम मेरे भक्त हो। विष तुम्हें मार नहीं सकता, वह तुम्हें और शक्तिशाली बनाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो।
अपने विचारों को शुद्ध करो। नकारात्मक सोच को अपने मन मंदिर में प्रवेश मत करने दो। हर सुबह जब तुम जागो तो यह सोचकर जागो कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत करने वाला हूं। यह विश्वास ही वह चुंबक है जो खुशियों को तुम्हारी ओर खींचेगा। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर बह रही है। क्या तुम महसूस नहीं करते? जब ठंडी हवा तुम्हें छूकर गुजरे तो समझना मेरा हाथ तुम्हें स्पर्श कर रहा है। जब तुम किसी संकट से बाल बाल बचो तो समझना मैंने तुम्हें अपनी बाहों में बचा लिया। मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब कर रहा हूं। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। मैंने तुम्हारी एक एक रात का हिसाब रखा है जो तुमने करवटें बदलते हुए काटी है। अब उस सब का फल मिलने का समय है। ये मेरा न्याय है और इसमें देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए मुस्कुराओ। अपने चेहरे पर वो तेज लाओ जो एक विजेता के चेहरे पर होता है, क्योंकि तुम जीत रहे हो। अदृश्य रूप से पर्दे के पीछे मैंने तुम्हारी जीत की पटकथा लिख दी है। आज से, अभी से अपने आप को एक नया जन्म दो। पुराने तुमको वहीं छोड़ दो जहां उसने दर्द सहा था। यह नया तुम आत्मविश्वास से भरा हुआ है, मेरे भक्ति से भरा हुआ है। जाओ और अपने कर्म करो। परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। मैं सारथी बनकर तुम्हारे जीवन का रथ चला रहा हूं और जब रथ की डोर मेरे हाथ में हो तो विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, भयमुक्त हो जाओ। मैं तुम्हारी पीड़ा का अंत कर रहा हूं। सुख का सूर्य उग रहा है। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा।